आज आम एक नूतन विषय विषयवस्तु नहीं आलोचना करवा एवं आज आम ब्लॉक 3 बा तृतीय खंड अष्टम एवं नवम यूनिट जार नाम है वैदिक जुग संपर्क में आम आलोचना करवा। आम वैदिक जुग बा किसी इतिहासकार विद्वान माने वैदिक संस्कृति मध्य कहते यही जुगे प्रचलित थिबा जीवन धारा को वैदिक संस्कृति वैदिक सभ्यता नाम अभिहित कर जुगटी को वैदिक जुग कहीं कह कारण यार मुख्य स्रोत बा ऐतिहासिक उपादान यार विभिन्न ऐतिहासिक दिग संपर्क में जानापी आम वेद रे वर्णना करा विभिन्न तथ्य को उपयोग नहीं था वेद रे वर्णना करा विभिन्न उपादान गुड़िक जो आम ऐतिहासिक संग्रह करिथाउ से उपादान गुड़िक यही युग संपर्क में आमको तत्कालीन सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन संपर्क में एक सुंदर धारणा देता है, एक विस्तृत धारणा देता है। से साधारणतः आम वैदिक जुग बा वैदिक संस्कृति मुख्यतः ये जुगर इतिहास रचना करने आम वेदर साहाय्य नहीं था, वेदर अध्ययन साहाय्य नहीं था, से वैदिक जुग बा वैदिक संस्कृति कहुए। ये दुईटी यूनिट पढ़ा द्वारा आम मान कौन जहाँ उद्देश्य साधित है सेगुड़िक आम आर्य मान द्वारा निर्मित होइथिबा संस्कृति बा आर्य मान द्वारा स्थापन करा जाइथिबा संस्कृति संपर्क में आम एक सम्यक धारणा पाई परिबा एवं आर्य प्रारंभिक आर्य समाज बा वैदिक समाज रो सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक जीवन केमिति थिला, धर्मगत विश्वास केमिति थिला से विषय मध्ये आम एक सम्यक धारणा करि परिबा। ता सहित कौ भली भाव अत्यंत सरल जीवन यापन पद्धति यही जुगर लोक माने फॉलो करुले अनुसरण करते से गुड़िक जापर। सिंधु सभ्यतार विलोप साधन पर सिंधु सभ्यतार क्रमागत ह्रास हवा फल सिंधु सभ्यतार अवलुप्ति आमर धारणा जे बोधे भारतर सभ्य जीवन धारा संपूर्ण रूपे विलुप्त हो गला, किंतु यह सत्य नुह। सिंधु सभ्यता परे आउ एक सुंदर एवं व्यापक सभ्यतार आविर्भाव होता जहाँ आम वैदिक सभ्यता कहूँ एवं यही सभ्यतार जुग को आम वैदिक जुग कहूँ एवं यही जुगर श्रेष्ठा जो मैंने थे से आम आर्य बोली कही था। साधारणतः आर्य मानकर उत्पत्ति एवं आर्य मानकर मूल वासस्थान को नहीं विभिन्न प्रकार मत अच्छी जहाँकि एक तर्क संगत मत केतेक ऐतिहासिकविद एवं केतेक समाज मूल बासिंदा नथिले। मुख्यतः मैक्स मुलर भली जो माने वैदिक शास्त्र को सुंदर भाव अध्ययन करछंती एवं तापर गवेषणा मध्य करछंती। मैक्स मुलर कहवा अनुसार वैदिक आर्य माने सेंट्रल एशिया बा केंद्र एशिया अंचल भारत को आसथिले एवं सेतिबाई मैक्स मुलर एवं तांकर एही जुक्ति को समर्थन करुवा अनेक विद्वान ईरान बा पर्सियन संस्कृतिर जो साहित्य अच्छी जिंदावेस्ता आउथर कह रखुची जिंदावेस्ता ता सहित वैदिक साहित्यर तुलना करती एवं ता भितर थिबा सामंजस्य गुड़ी को लक्ष्य करी कहती जे जिंदावेस्ता थिला वैदिक साहित्य ठारू पुराणा बा पुरातन एवं ता पूर्व वैदिक साहित्य पूर्व जिंदावस्थार वर्णना करा जायछि बा रचना करा जायछि, किंतु से जहाँ ना कहीं आम जदि
आर्य मानकर वैदिक साहित्य को पुंखानुपुंख भाव तर्जमा करवा आलोचना करवा ताले सेथुरु गोटे कथा स्पष्ट जे एई वैदिक साहित्य कौन सी जगह आम आर्य मानकर माइग्रेशन बा कौन सी गोटे स्थान को अन्य स्थान को जीवा संपर्क में से भली वर्णना देखा पाई न कौन सी जगह वेद रे वर्णना करा जायनि जे जो वैदिक साहित्यर स्रष्टा आर्य माने मध्य एशिया कि अन्य कौन सी जगह भारत को आसी से भली आउ केतेक विद्वान यथा आमर बाल गंगाधर तिलक सी कहती जे आर्कटिक रीजन रु आर्कटिक अंचल रु भारत को आर्य माने आस्थिले ताहा मध्य डिबेटेबल बा युक्तिसंगत एवं सेतिबाई कौन सी प्रकार से भली आम पाखरे दृढ़ प्रमाण नाही जे आमे कहि परिबा आर्य माने आर्कटिक अंचल रु आस्थिले से बळे आउ केतक विद्वान से माने कहती जे आर्य माने यूरोपीय अंचल रु आस्थिले किए कहती जे आर्य माने रूसिया साउथ रूसिया बा दक्षिण रूसिया अंचल रु आस्थिले कास्पियन ह्रद कूल रु आसिथिले ये सबु मत प्रमाण आशा करे एवं तापई आम पाखे सेमती सठिक बा दृढ़ प्रमाण नहीं किछि जातीयतावादी ऐतिहासिक मतरे आर्य माने भारतर ही बासिंदा थिले मूल बासिंदा एवं भारत से केंद्र एशिया पश्चिम एशिया यूरोप आदि अंचल को ग्रीक एवं रोम आदि अंचल को जाइथिले कहीं भारत रे उत्तर पश्चिम सीमार उत्तर पश्चिम दिगरे प्रथमे वैदिक सभ्यतार विस्तृति होता वैदिक सभ्यता मुंड टेकिथिला एवं सेठारु कालक्रमे आर्य मानकर माइग्रेशन पूर्व आड़ को होता पूर्व आड़ को भारतर अभ्यंतरण अंचल को आसते एवं भारत बाहर को उत्तर पश्चिम दिग दे रास्ता दे ईरान इराक इत्यादि अंचल रास्ता दे से माने यूरोप एवं मध्य एशिया पश्चिम एशिया अंचल को जाइथिले जो मैंने कहती जे भारतीयता को नहीं से माने कहती भारतीय आर्य माने भारतर सप्त सिंधु अंचल रे से मानकर बसति स्थापन प्रथमे करथिले एवं सप्त सिंधु अंचल रे से मानकर प्रथम आविर्भाव होइथिला एवं सप्त सिंधु अंचल को अंचल सातटी सिंधु बा सातटी नदी को नहीं जो अंचल गठित सातटी नदी जो अंचल दे गठी जाई जो अंचल दे बही जाउ अछि से अंचल को सप्त सिंधु अंचल कहती जहाँ को आज आमे पाकिस्तान बोली कहूँ आज भारत में नहीं से अंचल पंजाब अंचल सिंधु अंचल भारतर पंजाब अंचल एवं हरियाणा अंचल एवं जम्मू काश्मीर जम्मू अंचल यही अंचल गुड़ी को नहीं सप्त सिंधु अंचल विदित बा सप्त सिंधु अंचल यही जगह गुड़ी को कह जाए जो नदी गुड़िक यही सप्त सिंधु मध्य अंतर्भुक्त से नदी गुड़िकर ना है इंडस बा सिंधु नदी सतलेज नदी रावी नदी ब्यास बा बीतस्ता नदी चेनाब नदी झेलम नदी एवं सरस्वती नदी एवं जो अंचल पर भारत माने आर्य माने भारतर जो अंचल पर आर्य माने प्रथमे तांकर सभ्यता स्थापन करथिले बा जो सभ्य जीवन यापन शैली ये अंचल पर आरंभ होता सप्त सिंधु अंचल से माने ब्रह्मवर्त बोली मध्य वैदिक साहित्य रे रचना करछन्ती बा वर्णना करछन्ती आर्य माने मुख्यतः ये जो वैदिक सभ्यता जो आर्य माने मुख्यतः आमे तांको दुई भाग रे वैदिक युग को विभक्त करि परिबा आर्य मानकर ये जो वैदिक युग जहाँ को वैदिक युग मध्य कह जाए परवर्ती वैदिक युग बा जो समय तीनोटी वेद परवर्ती समय लिखा गला प्रारंभिक वैदिक युग है से युग जो समय ऋग्वेदर रचना करा जाउथिला साधारणतः प्रारंभिक वैदिक युगर समय सीमा जहाँकि ऋग्वेदर लेखा एवं अन्यान्य प्रत्नतात्विक अनुसंधान को जना पड़ी 1500 ख्रीष्टपूर्व नहीं 1000 वर्ष मध्य 1000 ख्रीष्टपूर्व वर्ष मध्य परवर्ती वैदिक युग 1000
ଖ୍ରୀଷ୍ଟपूର୍ବରୁ ନେଇ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟपूର୍ବ ମଧ୍ୟରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟपूର୍ବରୁ ନେଇ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟपूର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବା ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଋଗ୍ବେଦ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ହେଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ 3ଟି ବେଦ ଯଥା ସାମ, ଯଜୁର, ଅଥର୍ବ এই 3ଟି ବେଦର ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ସମୟ ସୀମା ଥିଲା 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ନେଇ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ଯାହାକି ଋଗ୍ବେଦରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, ତାହା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଗ୍ରାମ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ এই ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବା ଟ୍ରାଇବାଲ ମୋଡ ଅଫ লিভিং। ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଇବରେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଥାଉ, ଯଥା 10 କିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଟଲ, 10 ରାଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବା 10 ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। 10 ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବୈଦିକ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ এই ଋଗ୍ବେଦରୁ ପାଇଥାଉ। ସେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବସତିର ଏହି ସମୟରେ ବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଏହି ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସଂଘର୍ଷ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର, ରାଜନୈତିକ ପତିଆରାର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ମାନର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବୈଦିକ ଯୁଗର ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯୋଉ ସୋର୍ସ ବେଦ ଚାରିଟି, ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ପ୍ରଥମ ବେଦଟି ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏବଂ 3ଟି ବେଦ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଲେଖା ହେଲା, ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ କହିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଋଗ୍ବେଦ ଯାହାକି ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ବେଦ, ଏହା 10ଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଟ 1028ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଏବଂ এই ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସରଳ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ବେଦର ସର୍ବଶେଷ ସୂକ୍ତ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଂକ୍ତିଟା ହେଲା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ। এইଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସୂକ୍ତ ଅଛି, ଶ୍ଲୋକ ବା ସୂକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ, 10th ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି। ଶେଷ ମଣ୍ଡଳ 10th ମଣ୍ଡଳ, 10ମ ମଣ୍ଡଳରେ। ଏବଂ ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଥାଉ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଜୀବନର। ସେଭଳି ସାମବେଦ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ବେଦ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେୟାର୍ସ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ, ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୟ ସହିତ କେମିତି ତାଳ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ସାମବେଦର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଯଜୁର୍ବେଦ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ। ଏବଂ ଏଥିରେ 40ଟି ମଣ୍ଡଳ ବା ଚେପ୍ଟର ବା ବିଷୟ ଅଛି। ଏବଂ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଧି ପାଳନ କରାଯିବ, ଏହି ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ବ୍ରହ୍ମବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 20ଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଏବଂ 733ଟି ସୂକ୍ତ ବା ଶ୍ରୋତ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
वनस्पति उद्भिद जगत विभिन्न प्रकार मंत्र एवं ता सहित केते गुडी अधिभौतिक शक्ति संपर्क रे मध्य वर्णना देखिया को पाई थाउ। सो जति पई अथर्व वेद को मध्य सबुठारु लोयर वेद बा हीन वेद एवं सबुठारु कम गुरुत्वपूर्ण वेद बोली मध्य मने करा जाए एवं साधारणतः ब्राह्मण धर्म रे ए वेदटीर एतेटा गुरुत्व दिया जाएनी कारण ये सब गुड़िक ईश्वरिक सत्ता व्यतीत अन्यान्य आधिभौतिक सत्ता उपरे मध्य वर्णना करिछि। वेद गुड़िक केवल निजे निजर संपूर्ण परिचय नुहति ता सहित केते गुडी साहित्य मध्य जड़ित जथा वेदर केते गुडी अंश से गुडी कहला ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद एवं वेदांग एवं ता सहित संगीता पाठ वेदांग पछरे वेदर गोटे अंग को वेदांग बोली कह जाए ब्राह्मण संगीत संगीता ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद एवं वेदर अंग भाव वेदांग बोली कह जाए एगुड़िक मध्य वेद सहित विभिन्न प्रकार वेदर जो तर्जमा करा जायछि विभिन्न आलोचना करा जायछि विभिन्न टीका रचना करा जायछि एई साहित्य गुड़िक से सब संपर्क रे उल्लेख करिथाय बा वर्णना करथाय। सो ये थिला वैदिक साहित्य ता सहित आमे एई समय केते गुडी आर्कियोलॉजिकल बा प्रत्नतात्विक गवेषणा किछि फल बा किछि निष्कर्ष पाइछु प्रत्नतात्विक गवेषणा रो किछि उपादान पाइछु जो उपादान रो हमको जना पड़े जे एई समय पंजाब उत्तर प्रदेश रो पश्चिम भाग एवं आजिर जो पाकिस्तान अंचल सिंधु घाटी अंचल बा सिंधु वैली उपत्यका अंचल ये सब अंचल जो प्रत्नतात्विक अवशेष मिली से जना पड़े जे ए वैदिक जुगर लोक मानक जीवन धारण जहाँकि आम वेदरू जानी को पाई था तांकर जो मेटेरियल कल्चर बा वस्तुगत संस्कृति आम जो दीटी जाक परस्पर को परस्पर सहित मैच करूँ से पुंखानुपुंख आलोचना कर देखू जे प्रायतः से भाया जीवन जापन शैली अवशेष आमको यही प्रत्नतात्विक गवेषणा मिलता है केते गुडी पोटेरी बा पात्र आमे से समय पाइचु जाको आमे को एनबीपी बा नॉर्थ पॉलिश्ड ब्लैकवेयर से बळे भाबरे आ गुटी हैला पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर एगुडा गोटे आर्कियोलॉजिकल गवेषणा मिलतिबा माटी पात्र जो गुड़िया गोटे संस्कृति सहित अतप्रत भाव जड़ित गोटे संस्कृति लोक यही पात्र गुड़ी व्यवहार करते पात्र गुड़िक से संस्कृति सहित परिचय मिसी जाती आम से पात्र गुड़िक सहित संस्कृति को नहीं परिचय परिचित कर सो ये भाव में आम आर्कियोलॉजिकल बा प्रत्नतात्विक गवेषणा वैदिक जुग संपर्कित केते गुड़िए गवेषणा लब्ध उपादान पाई था जहाँकि आमको सेमानकर वस्तुगत जीवन शैली संपर्क में किछिटा धारणा प्रदान करिଥାଏ। सो बर्तमान आम आलोचना करिवा वैदिक जुगर सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक जीवन केमिति थिला जहाँ मु बर्तमान कहली वैदिक जुग मुख्यतः प्रारंभिक जुग मुख्यतः 1500 ख्रीष्टपूर्व नहीं 1000 ख्रीष्टपूर्व मध्य सीमित थिला बा तारी भितरे ए पीरियड को आमे रखि परिबा ए समय खंड भितरे आमे ए पीरियड को रखि परिबा ए काल खंड को रखि परिबा जो समय ऋग्वेदर रचना कर जाउतले ऋग्वेदर रचना शैली को परीक्षा करी तार को अनुसरण करी केतक साहित्यविद वैदिक विद्वान से मत दियंती ऋग्वेदर प्रथम 7टी चैप्टर बा मंडल बोधे 1500 रु 1000 ख्रीष्टपूर्व मध्य रचना करा जाइथिबो एवं शेष 3टी मंडल बोधे 1000 रु 700 ख्रीष्टपूर्व मध्य रचना करा जाइथाई पारे किंतु जहाँ ना कहीं हम माने समस्त ऐतिहासिक माने प्राय एकमत जे वैदिक समय को आमे 1000 रु नहीं 1500 ख्रीष्टपूर्व नहीं 1000 ख्रीष्टपूर्व मध्य रखी पारिबा। सो बर्तमान ऋग्वैदिक जुगर सामाजिक जीवन संपर्क जदि आमे आलोचना करिबा त आमे
देखिबा ऋग्वेद रे जो प्रकार वर्णना करा जायछि सेतिरे सामाजिक अवस्था कि भଳି थिला एभଳି एक समाज थिला जहाँकि एक सरल समाज थिला संपूर्ण रूपे सरल समाज थिला पूर्व मु कहि सारछि जे एई ऋग्वैदिक जुगर जीवन धारा ग्राम्य भित्तिक थिला गाँ रे लोक माने रहउथिले गोटे गाँ रे केते गुडिया परिवार रहउथिले मुख्यतः सामाजिक जीवन रो प्रथम बेसिस बा तार जो मूल दुआ थिला परिवार फैमिली जहाँ को कह जाउतला कुल आउ थरे मु रिपीट करछि आउ थरे कहछि जे कुल थिला मुख्य आधार समाज रो एवं कुलर अर्थ हैला आज जहाँ को आम इंग्राजी रे कहछु फैमिली बा परिवार एवं कुलर मुखिया थिले बापा एवं बापांको परे घरर ज्येष्ठ पुत्र मुखिया थिले बापा बा बापांको अंते ज्येष्ठ पुत्र कुलर मुखिया भाव दायित्व तुलाउथिले एवं तांको कुलपति बा कुलप बोली कह जाउथिला कुलपतिंकर दायित्व थिला घरर बा परिवार समस्तंकर आहार सेमानंकर शिक्षा सेमाननको उपयुक्त तालीम दबा सेमाननको भितरे श्रृंखला ज्ञान उदय करिबा ता सहित सेमानंकर समय सेमानंकर ठीक समय रे विवाह इत्यादि कर्म संपादन करिबा सो आज जहाँ को आम परिवार मुख्य आधार देखुचु ता जो थिला ता प्रायतः ए वैदिक जुगर ए सांस्कृतिक धारा रू आसीच कहले भूल हेब नहीं एवं गाँ कौन भली थिला गाँ थिला एक जगह जो स्थान जो अनेक कुल एक संगरे बास करथुले एवं एटी गोटे घर नड़ा छपर घर माटीर तैयारी घरे समस्ते रहउथिले एवं जदियो नगर शब्द ऋग्वेदर श्लोकरे आसुची किंतु आमे से भली कोनोसी नगरर उपस्थिति बा नगरर से भली कोनोसी आभास आमे ऋग्वेदिक जुगरु पाउ नाउ सो से एभली भाबरे आमे देखिबा जे ग्रां एवं कूल से अतप्रत भाव जड़ित थे केतोड़ी कूल को नहीं केतोड़ी गाँ सृष्टि होता गोटे गाँव सृष्टि होता एवं से आम राजनीतिक दिग जो जीवा आलोचना करिया कि भाव में केतोड़ी गाँ को नहीं केतोड़ी 20 बा जिला जहाँ को आम कहीपर आजिका भाषा से गुड़िकर निर्माण करा 20 को नहीं जन एवं जन को नहीं जनपद होता सो ऋग्वैदिक जुगरे बा प्रारंभिक वैदिक जुगरे लोक मानकर खाद्यपेय कौन था मुख्यतः यही जुगरे लोक माने थिले पेस्टोराल बा गोपालन करिबा एवं कृषि करिबा सेमानकर मुख्य जीविका थिला सेति तांको खाद्यपेय मध्य सेही भली जो प्रकार कृषि लब्ध उत्पादन रु जो खाद्य आसे जथा गहम गहम निर्मित विभिन्न खाद्य ता सहित से माने विभिन्न प्रकार गो बा दुग्ध जातीय खाद्य मध्य खाउतले जथा क्षीर घी लहुणी दही एवं विभिन्न प्रकार फलमूल मध्य से माने खाउतले एवं आउ एक विषय है जो से माने आमोद प्रमोद समय रे से माने गोटे प्रकार पान करथुले जहा को हमें कहि परिबा सोम रसर पान करथुले सोम गोटे प्लांट ऋग्वेद रे ए सोम प्लांट कोरे मध्य बारंबार वर्णना करा जाउछि से माने सोम रस ए प्लांट निर्गत होतुवा गोटे प्रकार रस से माने पिउतले तो ए रस भितरे एक निशा उद्रेककारी कौन प्रकार से भाया सब्सटेंस थिला बा से भाया कौन जिनस थिला जहाँ को पीले से मन उल्लसित होतुला बा आनंदित होतुला सेति पई आनंद उत्सव समय रे से माने ए प्लांट रो रस को पिउतले जहाँ को सोम रस कह जाउतला साधारणतः अणार्य माने जो मान को ए आर्य माने दस्यु बा रस कहउतले से माने पिउतले सुरा जहाँ कि कॉर्न एवं बाली शस्य बा आमे गहम एवं बाली आदि जो शस्य रु ए भली एक सुरा से माने तयारी करथले एवं ताको पिउथले बोधे सुरा एवं सोमरस भितरे किछिना पार्थक्य थिला से भली भाबरे आमे जदि देखिबा ए समय रे ड्रेस बा पोशाक परिधान कि भली थिला से माने प्रायतः 3 प्रकार रो पोशाक परिधान करथले जथा गोटे प्रकार रो पोशाक जाको आमे कहि परिबा अंतर्वस्त्र जाको निबी कह जाउतला आ फिर मो रिपीट करछि ए अंतर्वस्त्र को निबी कह जाउतला सेमिति
गोटे वस्त्र से देह ऊपर ढांकिया देह को ढांकिया व्यवहार करते कहला बास बा परिधान एवं ऊपर निजर देह को ढांकिया ऊपर पर्सन को ढांकिया से माने शरीर ऊपर पर्सन को ढांकिया जो वस्त्र टी व्यवहार करुले कहला अधिवास बा एतका जहाँ आम ड्राफिंग बोली ड्रापेरी बोली उत्तरीय भाया गोटे जिनस सहित से विभिन्न प्रकार अलंकार पिंधुले साधारणतः यही जुगर नारी माने विभिन्न प्रकार अलंकार पिंधुले अलंकार भितर थिला कानर अलंकार कान पिंधा अलंकार नेकलेस बा गलार अलंकार बा हार जमी चूड़ी बेंगल एवं एगुड़िक प्रायतः सुना एवं अन्य धातु तंबा इत्यादि धातु एवं ऑर्नामेंट बा जो सब अलंकार थिला अलंकार गुड़िक मुख्यतः बहुत मूल्यवान बा कम मूल्यवान पत्थर सहित जड़ित थिला अलंकार गुड़िक विभिन्न प्रकार पत्थर रे जड़ित करथुले सुंदर देखिया एवं ता सहित पुरुष मान कर्ण कुंडल हारिका पिंधुथवार किछिटा वर्णना हमको ऋग्वेद मिलता है एवं सेमानकर एन्यूजमेंट बा विलास करिबा बा आमोद प्रमोद करिवार जो उपाय थिला बा आमोद करिवार प्रमोद करिवार जो साधन थिला सेगुड़िक मध्य मुख्यतः थिला नृत्य एवं गीत आमे जतले सोर्सेस पढ़ौली मु कही अथर्ववेद केतगुड़ी उपवेद अच्छी भर गंधर्व वेद सो गंधर्व वेद है नृत्य गीत संबंधित जो कला एवं तार जो शिक्षा ये गंधर्व वेद को आम जापर ऋग्वैदिक जुगे नृत्य गीत संपर्कित किछुरा ज्ञान लोक मान से आनंद उल्लास मध्य नृत्य गीत भली आमोद प्रमोद करुले सहित रथ दौड़ एवं शिकार करवा मल्लयुद्ध करवा ये अनेक प्रकार आमोद प्रमोद से लिप्त रोले एवं शेष गोटे सुंदर जिनस को आसवा जहाँ कास्ट सिस्टम आमे कास्ट सिस्टम समाज गोटे आज व्यवस्था किसी परिमाण रे भारतीय समाज रे यार अवस्थिति को जाहिर करुच्ची किंतु ये कास्ट सिस्टम बा जाति प्रथार आरंभ है कौन इतिहासकार माने समाजशास्त्री माने कहते वैदिक जुगर जाति प्रथार आरंभ होती ऋग्वैदिक जुगरे जाति संपर्क में कौन प्रकार आमको वर्णना मिलूनी ऋग्वेद कौन जगह जाति संपर्क में कौन उल्लेख ना कि वर्णना कौन अच्छी वर्ण वर्ण दुई प्रकार वर्ण मुख्यतः थिला दुई प्रकार वर्ण आर्य वर्ण एवं अणार्य वर्ण ये अणार्य वर्ण मान किए थे जो माने से सब जगह मानकरे प्राचीनतम अधिवासी थिले एवं सभ्य सुसंस्कृत जीवन यापन करुनथिले सेमानकु आर्य व्यक्तिरक गोष्ठी भावे आर्य माने मने करतुले एवं सेमानकु से प्रकार व्यवहार करतुले साधारणतः आर्य अणार्य मध्य अनेक संघर्ष होइथिबार वर्णना मिले एवं आमको मध्य एपरि भाव एक सामाजिक स्थिति जानिया को मिले जे बोधे समानकर जो ये संघर्ष फल आर्य माने निजर उत्कृष्ट ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता युद्ध कौशल जो अणार्य मानू युद्ध रे परास्त करी संघर्ष रे परास्त करी सेमानकु निजर भृत्य बा निजर सेवा करबा काम रे लगेइथिले सेमानकु सेति में दास बोली कह जाउथला एवं ए दास शब्दटी ता सहित दस्यु शब्दटी आमे ऋग्वेद रु अनेक बार पाउछु दास बा दस्यु एवं ए दास थिले अनार्य वर्ण सेमान देखिया को कृष्णकाय थिले एवं फ्लैट शेप्ड बा सेमान को मुह टिके चेप्टा भलिया थिले एवं आर्य माने गौरवर्ण देखिया को सुंदर आर्य शब्दर अर्थ है नोबल भद्र जेंटल फ्री मैन मुक्त मनुष्य सो से आर्य अनार्य मध्य वर्ण व्यवस्थार ही उद्रेक है वर्ण कला एवं गोरा आर्य गोरा माने गोरा देखिया को एवं माने कला देखिया किंतु परवर्ती अवस्था रे आमे समाज रे चारि प्रकार विभाग देखिया को पाऊ एवं ये चारोटी विभाग कर्मर आधार रे एवं गुणर आधार रे हिथिबार हमको सूचना मिलता है ऋग्वेदर
शेष मंडल रे अच्छी गोटे सुक्त पुरुष सुक्त जो थे चारि प्रकार गोष्ठी बा चारि प्रकार सामाजिक श्रेणी संपर्क रे किछिरा आभास मिलुछि यही पुरुष सूक्त रे गोटे पुरुष विराट पुरुषंकर वर्णना करा जायछि जहाको समाज सहित तुलना करा जाय पारे किंबा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सहित मध्य तुलना करा जाय पारे विद्वान माने विभिन्न मत दियंती किंतु जहाओ ये पुरुषंकर विभिन्न अंग सहित समाज रे विभिन्न लोकंकर वर्णना करा जायछि यथा कोन वर्णना करा जायछि जे पुरुषंकर मुख सदृश बा मुखमंडल रु निर्गत होइछंती किए ब्राह्मण माने तांकर बाहुरु निर्गत होइछंती बाहु सदृश हेले क्षत्रिय माने तांकर उरु बा जंघरु निर्गत बा तार सदृश हेले वैश्य माने एवं तांकर पादरु निर्गत होइछंती कोमन शूद्र माने श्लोकटी हेला ए बडी ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यकृत ऋतद पैश जायत पदभ्याम शूद्र जायत शूद्र माने पदरु जात होचंती उरुरु जात होचंती वैश्य माने बाहुरु जात होचंती क्षत्रिय माने एवं मुखरु बा मुंडरु बा मोरु ब्राह्मण माने काहे ना गोटे शरीर मुख्य कार्य निर्वाह बा जाको कहि परिबा परिचालन केंद्र हला मुह बा मुंड एवं शत्रु ब्राह्मण माने निर्गत होचंती कारण तांकर बुद्धिमत्ता एवं धीशक्ति बल रे समाज को परिचालन करिवे दिग्दर्शन देबे ये तिला तार अर्थ तार लक्ष्य बाहु शरीर को रक्षा करने काम लगी था एवं शरीर पर विभिन्न कार्य साधन करता है क्षत्रिय मान बाहु सदृश कहु बाहु जात कहुई उरु जहाँकि शरीर को शक्ति जोगे था शरीर को सठिक भाव छिड़ा करने ठिया करने साहाय्य करता है वैश्य मान उरु सहित तुलना कर निर्गत होता पाद शरीर सेवा कर पाद शरीर को विभिन्न जगह को लेकिन जाता है पादर शूद्र माने जात होइछंती बोली साधारणतः कहा जाय यार अर्थ है समाज रूपक यही पुरुषटीर ब्राह्मण माने दिग्दर्शन दबा कार्य करेंगे मुखर निःसृत होइछंती बाहु माने यार रक्षा करेंगे क्षेत्र रक्षंती क्षेत्रीय क्षेत्र को रक्षा करने काम क्षेत्रीय वैश्य 20 है साधारण जनता जो माने कौन करेंगे ट्रेड कॉमर्स एवं वाणिज्य कृषि काम करेंगे एग्रीकल्चर करेंगे खाद्य उत्पन्न करेंगे एवं खाद्य जोगाण काम एवं समाज रूपक शरीर को सेवा कार्य नियोजित हे कौन शूद्र मान सो ये जो थिला ये जाति प्रथार एक प्राचीनतम बा आद्यतम आधार थिला किंतु एई समय जाति प्रथा एते कठिन नथिला बा से बळे एते दृढ़ नथिला कर्म भित्तिक जाति प्रथा थिला एवं गुण भित्तिक जाति प्रथा थिला जे जो गुण रे से कर्म करि परिबो जने जदी पाठ पढ़ेबा पई बा शिक्षा पई जहा भीतर किछिटा इच्छा अछि आकर्षण अछि आग्रह अछि शिक्षा लाभ करि परिबो शिक्षा दे परिबो ब्राह्मण से आम देखो गोटे परिवार मध्य विभिन्न काम करता लोक से समय रोचंती एवं आम मध्य तार वर्णना पाई था गोटे परिवार रे जने कहूची मो बापा ब्राह्मण कार्य करती मो वैद्य काम करे मो माँ चकी रे खाद्य शस्य पेशंती सो विभिन्न काम करथुवार आमे प्रमाण पाऊ सेतिमे ऋग्वेद काल रे ऋग्वेद शेष बेल को जदि जाति प्रथार एक वर्णना मिलुची किंतु बोधे ऋग्वेद रे जाति प्रथा से जटिल नथिला किंबा समाज को विभाजन करिया पई यार कौन प्रकार से भली वर्णना आमे देखियो पाउना बा ये अभिप्रेत नथिला से बळे भाबरे आमे देखुचु समाज रे इस समय नारी मानकर स्थान केमिति थिला समाज रे जहां कहली परिवार रो मुख्य बापा थिले सो निश्चित भाव ऋग्वैदिक समाज एक पितृकैंद्रिक समाज थिला जाको हम इंग्लिश रे कहि परियो इट वाज अ पैट्रियार्किक सोसाइटी किंतु तार अर्थ नुहे जे मां को गौण स्थान दिया जायतिला मां कर परामर्श एवं तांकर घरर परिचालना उपरे मध्य यथेष्ट गुरुत्व दिया होतला पति एवं पत्नी उभय को मिसी जो शब्दटीर प्रयोग करा जायछि ताला दंपति एवं ऋग्वेद रे आमे दंपति शब्दटी को मध्य पाउ सो उभय पति एवं पत्नी कर घर व्यापार सामाजिक कर्म रे यथेष्ट गुरुत्व थिला एवं सेमाने
उभय मिसिकी काम करते जे कौन सामाजिक उत्सव हो सामाजिक कर्म हो दुई जनकर एका सांगरे उपस्थित रहा निहाती जरूरी थिला एवं आमे जानिचु रामायण गोटे छोटिया घटना जो थी कि रामचंद्र जिते अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान टी करुचंती सेतबेले सीता माँ को वनवास रे पठे देइचंती तांकर गुरुकुल गुरु वशिष्ठ कहले जे सीता बिना राम एकुटिया यज्ञ अनुष्ठान करें ना से सुवर्ण सीतार एक आयोजन करागला एवं राम को पाखे रखागला से जना पड़े जे उभय पत्नी पति और पत्नी धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान गुरुत्व प्राय समान थिला एवं झील मानू यही समय कहुला दुहिता दुहिता शब्दर अर्थ दुई कूल को हित जे साधन करे से अर्थ भी पार किंतु किछि इतिहासकार एवं समाजतत्वविद मान कहती दुईटा शब्दर अर्थ है गाई दुहिबा ठार आसी कारण ऋग्वैदिक आर्य मानकर मुख्य संपत्ति थिला गाई केटल एवं क्षीर दुहिबा काम घर झील मान न्यस्त थिबा जोगु दुहिबा शब्द दुहिता आसी थाई पारे बोली अनुमान करा जाई पारे किंतु से जाऊ ना कहीं आम जानिचु ऋग्वैदिक जुगरे ऋग प्रारंभिक वैदिक जुगरे नारी एवं पुरुषों को स्थान समान थिला कई कहार गौण नथिले एवं गोटे झीटी को गोटे पुओ भलिया जत्न सहित पालन करा जाउतला एवं ताको समस्त प्रकार शिक्षा दिया जाउतला आमे जानिछु गुरुकुल सेतबेले गुरुकुल रे शिक्षा लाभ करिया पई पिला मानु को पठा जाउतला गुरुकुल रे ओ मानक सहित झियो मान रही मध्य पाठ पढुतले एवं एई समय आमे किछि मनीषी किछि नारी महिषी नारी मानकर वर्णना पाऊ जो माने ऋग्वेदर विभिन्न श्लोक मान मध्य रचना करछंती यथा गार्गी मैत्रेयी लोपामुद्रा घोषा एमाने केवल साधारण नारी नथिले सेमाने थिले स्वाधी साधुर स्त्रीलिंग स्वाधी एवं सेमाने मध्य ऋषि मानकर रैंक बा ऋषि मानक आस्थान सहित निजको समकक्ष करि पारथिले निजर गुण एवं कर्म द्वारा एही समय साधारणतः एक पत्नी ग्रहण करिवार विधि समाज रे प्रचलित थिला एक पत्नी ग्रहण करिवार विधि एक पत्नी विवाह करिवार विधि थिला किंतु किछि उच्च वर्गीय संभ्रांत संप्रदायर लोक माने अनेक पत्नी मध्य ग्रहण करिवार नजीर अछि हम पाखरे सेतबे आमे ऋग्वेदिक जुगरे देखु जे नारी मानकर भूमिका एवं सेमानकर स्थान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला एवं पुरुष मानक थारु गौण नथिला मोरालिटी से भले देखिले आमे देखिबा जे नैतिकता दृष्टि मध्य ए जुगरे यथेष्ट गुरुत्व नैतिकता पर दिया जाउतला एवं एडल्ट्री करिबा बा विभिन्न प्रकार कुप्रथा को ग्रहण करिया परे मध्य यथेष्ट नियंत्रण रखा जाउतला चोरी करिबा बा विभिन्न प्रकार रो अशालीन काम करिबा पुरे मध्य समाज तिरस्कार करतुला ये थिला सामाजिक जीवन वर्तमान आसीबा अर्थनैतिक जीवन को अर्थनैतिक जीवन में मुख्य थिला कृषि एवं विभिन्न प्रकार से माने चाषबास करतुले कृषि कार्य करतुले जमी बा विभिन्न प्रकार रो लैंड आमे ऋग्वेदर वर्णना रो देखियो पाऊ एथिरे आमे उर्वर क्षेत्र उर्वर एवं क्षेत्र नामक दुईटी वर्ड पाऊ जोतरु आमे जानि पारू जो जमी फसल उपयोगी ताको उर्वर बा ताको क्षेत्र बोली अभिहित करा जाउतला कह जाउतला विभिन्न प्रकार चाष से माने करतुले खाद्य शस्य उत्पादन करतुले यथा गहम एवं बार्ली धान इत्यादि खाद्य शस्य उत्पादन करतुले ता सहित कॉटन बा कर्पास तुला एवं ऑयल सीड विभिन्न प्रकार ऑयल सीड बा तैल बीज मध्य से माने उत्पादन करतुले एवं ए समय आउ गोटे सेमानकर कर्म थला मुख्य कर्म पेस्टोरालिज्म जहाँ को आमे कहि पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल गोपालन करबा सेमानकर मुख्य भूमिका मुख्य जीविका थिला गाई बा केटल रक्षा उपरे जनकर धनर माप तार केते गाई अछन केते केटल केते गो संपद अछि तार आधार पर आकलन करा जाय जार जते गो संपद अछि सेते धनी बोली समाज रे प्रतिष्ठित होई पतला बा ताकू ग्रहण करा जायतला या व्यतीत कृषि करबा गोपालन करबा छडा आउरी अनेक ऑक्युपेशन अनेक कर्म संस्थान मध्य थिला जोंथरे लोक माने काम करतले जथा कारीगरी काम कार्पेंट्री जाक हम कहि परिया बढ़ई काम समिति लेदर वर्कर माने मध्य थिले चमड़ा काम करतवा वर्कर माने मध्य थिले एवं आउ ता सहित प्रिस्ट माने मध्य थिले
जो माने कि राजांग पाखरे मुख्यतः तांकर परामर्शदाता भाबरे काम करथुले एवं एक्सचेंज सिस्टम ए समय जदि हमें देखिबा जे को भली भाबरे एक्सचेंज सिस्टम थिला बा विनिमय व्यवस्था ए समय ट्रेड एवं कॉमर्स थिला व्यापार वाणिज्य थिला किंतु व्यापार वाणिज्य यथेष्ट प्रचलित नथिला जेहेतु ग्राम भित्तिक थिला एवं ए जो अर्थनीति थिला सेल्फ सफिशिएंट बा आत्मनिर्भरशील अर्थनीति जहाँ ग्राम मानकर उत्पादन कराउतला ग्रामवासी माने सेही भितरे निजको चले नउतले किछि जिनिस जो गुडा उद्भूत होतला अधिका उत्पादन होतला ताको सेमाने निजर आवश्यक जिनिस सहित बदलौतले गोटे प्रकार बाटर सिस्टम थिला बाटर सिस्टम रो अर्थ हैला जे द्रव्य विनिमय व्यवस्था गोटे द्रव्य बदल रे आ गोटे द्रव्य आनी निजर व्यवहार करबा एबळी व्यवस्था थिला किंतु ता माने नुआ जे संपूर्ण रूपे ट्रेड एंड कॉमर्स होतला ओ किछि परिमाण ले आभ्यंतरीण वाणिज्य होतला एवं हमें ऋग्वेद रे जहाज बा अनेक आउला विशिष्ट नौकार वर्णना देखा पाऊ जो जना पड़े बड़ बड़ जहाज गुड़ी समुद्र पथ दे अनेक अन्य देश मान सहित वाणिज्य कारबार करने उपयोग आसुवे व्यवहार करा एवं स्थल भाग शगड़ एवं रथ माध्यम पण्यवाही जिनस गुड़ी पण्यवाही द्रव्य गुड़ी को नहीं से व्यापार वाणिज्य करुवे एवं यही समय जो मैंने व्यापार करते गोटे खास किस्म गोटे निर्दिष्ट किस्म लोक थे एक निर्दिष्ट नाम रे नामित करा जायतिला ना था पानी 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 हमें जो जल व्यवहार कर से पानी गोटे संप्रदाय लोक पानी कहला जो मान काम था व्यापार वाणिज्य करने एवं ता सहित विभिन्न समय उधार करज इत्यादि लोक मान दबा एवं सेमानंकर स्थान समाज रे एतटा सम्मान योग्य नथिला से जाऊ बधुए परवर्ती समय ए पानी शब्द रु विपणी आस्थिबो विपणी अर्थ विभिन्न जिंस जहा क्रय विक्रय करा जाय ता क्रय विक्रय स्थान सो पॉलिटी बा राजनीति केमि थिला जहा मु कहली ग्राम थिला मुख्य राजनीतिक आधार केतगुडी ग्राम को नै 20 होतला ग्राम उपरे जे शासन करतले बरा ग्राम उपरे ग्राम को परिचालना करतले तांको ग्रामीण बोली कहतला बा ग्रामिक बोली कह जाउतला सेमिति केतोडे ग्राम को नै के होतला 20 पर शासन करता को कहतला 20 पति एवं 20 को नै होतला जन गोटे ट्राइब जन एवं जनर जे शासक थिले से थिले गोप एवं तांको राजा मध्य कहतला राजन को कहतला राज्य मध्य कह जाउतला एवं तांको सहाय्य करिया पय जे तांकर परामर्शदाता मुख्य परामर्शदाता भाबे तांका पाखरे काम करथले तांको पुरोहित मध्य कह जाउतला सो पुरोहित को व्यतीत आउ जो ऑफिसर बा कर्मचारी गोपंक पाखरे काम करथले से माने हेले सेनानी बा तांकर जो आर्मी सैन्य बाहिनी रो मुख्य तांको सेनानी कहतला ही वाज द कमांडर इन चीफ देन आउ जने थिला सुत जे कि जे राजांकर चीफ मुख्य रथ चलेबा एवं ता सहित राजांकर विभिन्न कामर एक तालिका रखिबा काम करथुला एवं ग्रामणी विस्पति आउ दुई जन ऑफिसर थे से विषय में कही सारी भागदुग बोली आउ जन ऑफिसर का नाम हमको मिलूची जे बोधे रेवेन्यू कलेक्शन करथिले राजांग पई खजना कलेक्शन करथिले जहा को कि बळी बोली भी कह जाउतला एवं भाग बोली मध्य कह जाउतला एवं ए बळी भाबे आमे देखु राजनैतिक जीवन मध्य अत्यंत सरल थिला या व्यतीत राजनीति क्षेत्र रे दुईटी असेंबली थिला जनप्रिय समिति बा सभा जनप्रिय लोक संगठन ए दुईटी को कहला सभा और समिति सभा रे साधारणतः केते गुडी लोक बसुथिले जो माने एल्डरली लोक बा वयस्क लोक एवं जे तार मुख्य थिले ताको कहउतला सभा समिति एवं समिति थिला गोटे प्रकार रो असेंबली जोटा जोतरे वयोज्येष्ठ लोक किछि निर्दिष्ट मात्रा रे गोटे जनर किछि वयोज्येष्ठ लोक को नै कि एई समिति तयारी हेतला एवं एथिरे जे मुख्य थिले तांको कह जाउतला पति एवं एई बळे भाबरे सभा एवं समिति
जो विषय आलोचना करते एवं जहाँ निष्पत्ति नौते जो विषय ताकू मानिबा राजा बाध्य बाध्यकता थिला ताकू न मानी राजा कौन उपाय नथिला सभा समिति राजा बाइंडिंग थिला बा राजा चाप प्रयोग करि पड़थला कौन से निष्पत्ति को जन बा से राज्यर से गोष्ठीर स्वार्थ दृष्टि करिया पई एवं राजा तंत्र साधारणतः हेरिडिटरी थिला वंशानुक्रमिक थिला किंतु ऋग्वेदर मध्य वर्णना अछि केते गुडी जगह रे एवं निर्दिष्ट समय रे डेमोक्रेटिक बा गणतांत्रिक उपाय मध्य राजा मानक मनोनीत करा जायतिला जो जगह राजा बा गोप स्वेच्छाचारी हो जाते सभा समितिर कथा को मानु नथिले बा अज्ञान करथिले से जगह राजा को मध्य हटेबार विधि थिला देन तंकर जो धार्मिक जीवन कौन थिला धार्मिक जीवन मध्य सरल थिला कोनोसी मंदिर नथिला बा ऋग्वैदिक जुगरे ऋग्वैदिक जुगरे कोनोसी प्रकार मूर्ति पूजार परंपरा नथिला लोक माने विभिन्न देवादेवी मान पूजा करते देवादेवी मान किए थे देवादेवी मान थे मुख्यतः प्रकृतिर विभिन्न उपादान को विभिन्न नारे देवादेवी को नारे विभिन्न देवादेवी बोली मन करी ऋग्वैदिक आर्य मान पूजा करते एवं मुख्यतः यज्ञ माध्यम नैवेद्य अर्पण करते देवादेवी माध्यम एवं अग्नि थिले एक मुख्य देवता जे कि लोक मान भीतर एवं देवता मध्य एक जोगसूत्र रक्षाकारी जे कि लोक मान नैवेद्य नहीं से देवदेवी मान पहुंचाऊले लोक मान भीतर धार्मिक विश्वास थिला एभली 33 देवदेवी पूजा पाते साधारणतः परवर्ती अवस्था आमे ताको 33 कोटी बोली ग्रहण कर 33 कोटी अर्थ 33 प्रकार देवदेवी जिमिति टेरेस्ट्रियल गॉड बा पृथ्वी भूपृष्ठर देवादेवी भीतर अच्छा पृथ्वी अग्नि बृहस्पति एवं सोम सोम हूँ गोटे प्लांट जो रस बाहर कर लोक मैंने पीते सेमती अटमोस्फेयर मीन्स जोटा आम कहीपर अंतरिक्षर देवादेवी से भीतर थे इंद्र रुद्र मरुत वायु एवं पर्जन्य एवं इंद्र थे समस्त देवता भीतर राजा एवं वर्णना करा इंद्र को केमिति से स्वर्ग रे गोटे हाथी पिछले बसी एक वज्र धरी सब विचरण करते से भाया जो देवता अन्य देवता थे सेलेसियल देवता बा स्वर्गीय देवता जो माने थे दायुष बा स्काय वरुण देन उषा उषा होचंती जने देवी जहाँ को आज आम कहूचे भोर समय बा गोटे समय ना को उषा बोली कही से प्रार्थना करते सेमती अश्विनी जो माने थे मॉर्निंग स्टार बा ट्विलाइट स्टार सूर्य मित्र सावित्री विष्णु ऑल ऑफ देम वेर सेलेसियल गॉड बा स्वर्गीय देवता एवं ये भली आमे जदि हिसाब करिया मात्र 33 टी देवता थिले स्वर्ग रे स्वर्गीय देवता थिले 11 प्रकार मर्त्य 11 प्रकार अंतरिक्ष 11 एवं भाव रे 11 33 प्रकार देवादेवी परवर्ती अवस्था रे हमर किछिटा व्यतिक्रम जो आम 33 करोड़ बोली ग्रहण कर 33 करोड़ नुह सो मोड ऑफ वर्शिप वाज वेरी सिंपल पूजा करिवार पद्धति अत्यंत सरल थिला केवल निजर प्रार्थना माध्यम रे प्रत्येक गृह रे कुलपति माने यज्ञ अनुष्ठान प्रत्येक दिन करथुले एवं यज्ञ रे विभिन्न प्रकार रो शस्य एवं घृत को आहुति दौले एवं सेगुडी को नैवेद्य बा बलि बोली कहला बलि शब्दर अर्थ है उत्सर्ग करवा बलि शब्दर अर्थ नुह कौन पशु को मारिबा बर उत्सर्ग करवा कौन जिनस को जब उत्सर्ग कहुए आम कहुए बलि जमी आज एवं निकट में दीपावली पालन कले दीप उत्सर्ग कले तार अर्थ है दीप को आम बलि दे तार अर्थ कौन पशु को उत्सर्ग करके मारिदेवा तार अर्थ बलि नुह कौन हिंसा यह समय आम ऋग्वेद देखा पाऊना एत गुड़े देवादेवी को पूजा कला ऋग्वेद मोनोथेइज्म थिला मोनोथेइज्म अर्थ एकैश्वरवाद साधारणतः समस्ते धरी नियंती जे ऋग्वेद बा वैदिक युग रे पॉलीथेइज्म थिला बहिश्वरवाद थिला ना एकैश्वरवाद ही थिला कारण ऋग्वेद रे वर्णना कराइछि एक होचंदी ईश्वर होचंदी एक हम माने ताको विभिन्न नाम रे नामित करछु
एवं श्लोकटी एमती है कौन एक ब्रह्म विप्रा बहुधा वदंती मीन्स गोटे हूँ ब्रह्म गोटे हूँ ईश्वर सी होती सबुटी अच्छा एवं आमे ताकू विभिन्न प्रकार ना रे नामित करी सेमानकर आमे पूजा करूछु। सो ऋग्वेदर मध्य कर्म को लेकिन यथेष्ट गुरुत्व दिया एवं सुकर्म पाई सुफल कुकर्म पाई कुफल एभली एक विश्वास मध्य ऋग्वैदिक आर्य मान मध्य थिला। सो एभली भाव में ऋग्वेदर जुग एक सरल एवं सुंदर जुग थिला कहले अत्युक्ति हम ना। एक ग्राम्य भित्तिक जीवन निराडंबर जीवन कौन प्रकार से भली कम्प्लेक्सिटी नथिला जटिलता नथिला जीवन भितर किंतु 1600 ख्रीष्टपूर्व भितर जो परवर्ती वेद गुड़िक रचना कर श्याम यजुर एंड अथर्व यही समय विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में एवं धार्मिक क्षेत्र में अर्थनैतिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आसला विभिन्न प्रकार परिवर्तन आसला। ब्रह्मवर्त ऋग्वैदिक आर्य मान ब्रह्मवर्त जो अंचल भारतर उत्तर पश्चिम कोण में जहाँ आज आम पंजाब सिंधु अंचल कहूँ जहाँ सप्त सिंधु अंचल कहते से रोते आपको ब्रह्मवर्त कहते कालक्रमे निजर बसती निजर जनसंख्या बढ़िया सहित 600 बीसी ख्रीष्टपूर्व 600 बेलू से भारतर आभ्यंतरीण अंचल यथा भारतर पूर्व अंचल पूर्व आड़ को आसी गंगा जमुना उपत्यकार बसवास कले एवं परवर्ती भाव समय आजिकार बेंगल उड़ीसा एवं आभ्यंतरीण अंचल मध्य प्रदेश गुजरात इत्यादि अंचल महाराष्ट्र इत्यादि अंचल से बसती स्थापन करने को सक्षम है कह गले आर्य संस्कृति यही सब अंचल गुड़िक परिव्याप्त होगा लगे व्यापक होगा लगे एवं जो अंचल ब्रह्मवर्त बोली कहते से अंचल आसी जो गंगा जमुना वैली जहाँ आज आम उत्तर प्रदेश बिहार बेंगल किसी अंश बोली नौचे से अंचल को कहले आर्यवर्त। आर्यवर्त अर्थ है दि लैंड ऑफ दि आर्यंस एवं यही अंचल विभिन्न नद नदी द्वारा जेहेतु जलसेचित होता एवं अनेक आरंभ जलसेचन यही नद नदी मान द्वारा आसला से अंचल आर्यवर्त अंचल अत्यंत उर्वर थिला क्रमागत भाव में पटुमाटी अंचल पर जमा होता जो ये अंचल अत्यंत उर्वर थिला जो आर्य मैंने अंचल आसी बसवास करें से लुहार व्यवहार जना पड़ सारी लुहा को व्यवहार से लगे पारे से लुहार व्यवहार कर लुहार उपकरण गुड़ी को व्यवहार कर तथा कुराड़ी कटुरी इत्यादि व्यवहार कर जंगल सफा कले एवं विस्तीर्ण कृषि क्षेत्र से बर्तमान उपलब्ध है विस्तीर्ण कृषि क्षेत्र से पाइले कृषि करने एवं एक कृषि क्षेत्र जेहेतु एक उर्वर माटी पर थिला एवं कृषि यथेष्ट उद्भूत परिमाणर कृषि उत्पादन मिलला एवं कालक्रमे यही उद्भूत कृषि उत्पादन को सेमाने ट्रेड एवं कमर्स माध्यम लगे यथेष्ट समृद्धि हासिल कले एवं यही समृद्धि कालक्रमे एक नूतन सभ्यता को जन्म देला बा एक नूतन सभ्यता दिगरे आगे नेला जहाँ आम परवर्ती वैदिक सभ्यता कहूँ एवं यही समय आम देखु जो ऋग्वैदिक आर्य मैंने ग्राम्य भित्तिक सभ्यता रोते बर्तमान परवर्ती वैदिक जुगरे नगर मानकर उत्पत्ति होची कौशाम्बी अयोध्या काशी राजगृह इत्यादि नगर गुड़िक गंगा जमुना वैली दोआब अंचल आम देखा पाई था इंद्रप्रस्थ एवं यही समय केतगुड़े ट्राइब बा केतगुड़े गोष्ठी केतगुड़े राज्य मुंड टेकिले जो गुड़ाक थे टेरिटोरियल स्टेट बा जहाँ आम कहीपर सार्वभौम राष्ट्र कुरु पांच आदि राष्ट्र जो गुड़ाक ऋग्वेद गोटे गोटे जन गोटे गोटे गोष्ठी भाव मान्यता पाई बर्तमान गोटे राष्ट्र भाव से मुंड टेकिया लगिले। सो जो किंगडम गुड़िक जो जो राष्ट्र गुड़िक उद्भव है से गुड़िक भितर मुख्य राष्ट्र थे काशी कौशल अंग मगध गांधार कंबोज अस्माक अवंती सुरसेन इत्यादि इत्यादि परवर्ती अवस्था आम जो जनपद पढ़ा यह सब जनपद गुड़िकर आलोचना करवा कि भाव में परवर्ती अवस्था महाजनपद निजक परिणत कर।
जो यही समय सामाजिक क्षेत्र में गोटे परिवर्तन देखादेला जे जो जाति प्रथा आम ऋग्वेदर शेष बेल को देखी ये जाति प्रथा बर्तमान एक दृढ़ एवं अत्यंत रिजिड भाव समाज रे देखादेला आम कहीपर जाति प्रथा मध्य एक प्रकार तीव्रता आसी जाइतिला एवं जाति प्रथा सामाजिक पृष्ठभूमि रे निजर सुदृढ़ता को उपस्थापन कर रिजिड हो जाइतिला जाति प्रथा बर्तमान आगुरी थिला कर्म भित्तिक जाति ऋग्वेदर शेष बेल को जो जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था आम उल्लेख कले ताला कर्म भित्तिक बर्तमान किंतु परवर्ती वैदिक जुग में आम देखु जाति प्रथा हो गला जन्म भित्तिक किछि किछि लोक कहते जातस्य जाति किंतु से जाऊ ना कहीं ये जाति प्रथा जन्म भित्तिक हेले किछि असुविधा नथिला किंतु जाति प्रथा जन्म भित्तिक हवा सहित ता मध्य सामाजिक संगठन एक सामाजिक संगठन भाव से निजक प्रमाणित कर सारी निज को एक सुदृढ़ भित्तिभूमि पर प्रतिष्ठित कर जाति प्रथा मध्य गोटे विशेष जिनस जहाँ को आम कहीपर सामाजिक स्ट्राटिफिकेशन बा सामाजिक उच्च नीच भेदभाव स्ट्राटिफिकेशन माने तल ऊपर भाव भेदभाव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जदि हराइजेंटाल हराइजेंटाल माने गोटे समान स्तर रही ताहले बधे सामाजिक भेदभाव आरंभ हो न किंतु ये ऊपर तल है ऊपर ब्राह्मण तापरे क्षत्रिय तापरे वैश्य तापरे शूद्र ये भाव में गोटे प्रकार स्ट्राटिफिकेशन हो गला गोटे सीढ़ी ऊपर तलु जमी विभिन्न सोपान थाए से भाया गोटे सामाजिक सोपान उपर आधारित थिला जहाँ आम सोशल स्ट्राटिफिकेशन बोली कहू सो जन्म भित्तिक हो जो जाति प्रथा निज निजर जाति भितर संकुचित रहिले जाति भितर मोबिलिटी रहा मोबिलिटी मीन्स गोटे जातिर लोक बा अन्य एक जातिर काम करने से भली कौन परिसर पाला ना बा से भाया पाखे कौन प्रकार स्वाधीनता नथिला एवं ता सहित समाज भितर जो जो जाति भीतर इंटरमेरेज है निज जाति भितर ही विवाह निज जाति भितर बसी एकत्र भोजन करिवार परंपरा मध्य आरंभ हो गला जहाँ फल सामाजिक विभाजन हवा अवसंभावी थिला बा सामाजिक विभाजन आड़ू ये बाट कढ़े नेला सो ता सहित आ गोटे जिनस आसला शूद्र जाति मान भितर अनेक शूद्र जो माने कि किछि नीच काम कले बा जो माने असना काम रे लिप्त रहिले बा तांको द्वारा से काम भित्तिक सेवा करा निया तांको अनटचेबल बा अस्पृश्य नाम रे नामित करी समान को स्पर्श करिया मध्य बारण करागला समान को स्पर्श करागला नहीं सो समाज रे ए बळे भाबरे एक विभाजन सृष्टि हो गला विभेद आसीगला ऑक्युपेशन बा सेही बळे भाबरे हम ऑक्युपेशन कथा जदी आलोचना करिबा सेही कृषि भित्तिक अर्थनीति थिला ता सहित अनेक प्रकार शिल्प कारबार मध्य ए समय जन्म लाभ तथा लोह काम करबा पई जो लोक माने लोह शिल्पी माने आसिले जहा को हमें कर्म कारबार कहूचे कुंभार कहूचे सेमिति पात्र तयारी करबा लोक जो माने कुंभार स्वर्णकार सोनार अलंकार तैयारी करबा सोना कारीगरी काम करथले ऊट रे जो माने काम करथले बा काठ रे काम करथवा लोक बढ़ी तो अनेक काम करथवा लोक माने आसिले ट्रेड एंड कॉमर्स रे मध्य बहुत प्रकार उन्नति है ये समय आउ गोटे कथा आम लक्ष्य कर परिवर्तन जे एठी जाति प्रथा सहित वुमेन मानकर जो पोजिशन थिला ऋग्वैदिक जुगरे से पोजिशन ले किछिटा परिवर्तन है वुमेन मानकर बा स्त्री मानकर स्थिति अत्यंत हीन अवस्था को आसी स्त्री माने आ से भलिया पुरुष मानकर समकक्ष हो जो प्रकार सामाजिक सम्मान मिलता ताको आउ मिलला नहीं बरं स्त्री माने समाज रे पुरुष मान हीन भाव समालोचित हीन भाव व्यवहार करागला पुरुष ठार तले बोली देखागला एवं शूद्र मान सहित से अवस्था को सम्मान कर दिगला वेद रचना कर स्त्री लोक मैंने प्रथम वेद पाठ कर निवृत्त रहिले निवृत्त कर दिगला एवं मुझे कही सारी राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन है बिग स्टेट बड़ बड़ राज्य मानकर उत्पत्ति बर्तमान समय राजा माने
गोप बा साधारण जनता सेवक भाव न रही निजको एक विराट एवं सार्वभौम भाव प्रतिपादित करने चाहिए एवं निजर सम्मान बढ़िया विभिन्न प्रकार यज्ञ माध्यम विभिन्न प्रकार आडंबर युक्त उपाधि माध्यम निजर परिचय को यथार्थ करने चाहिए यथा सम्राट जो सब बड़ बड़ उपाधि राजा मान सब ग्रहण कले सम्राट एकराट विराट इत्यादि उपाधि एवं निजर ये उपाधि को सर्वसाधारण रिकग्नाइज करने देखा आडंबर युक्त यज्ञ मान कले यथा अश्वमेध वाजपेय इत्यादि यज्ञ जहाँकि बहु आडंबर सहित है एवं बहु पुरोहित मान उपस्थित या साधन करागला सो परवर्ती क्लास रे आमे आउ किछि नूतन विषय ने आलोचना करिवे। धन्यवाद।